नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आप सभी के सामने हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाला सप्ताह मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि के बारे में मैं बता दूं। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही आपकी जन्म राशि कहलाती है और सभी ग्रहों का जो गोचर फल होता है, जो डे टू डे लाइफ में आपको क्या फल मिलने वाले हैं, ये सब चंद्रमा के सापेक्ष सभी ग्रहों के जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको अगर अपनी राशि जाननी है तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका में देखिए चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। और यदि मान लीजिए कि आपके पास में जन्म का समय अपना कंफर्म नहीं है लेकिन आपको डेट पता है अपनी, तो चूंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक ही राशि में रहते हैं तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ और जो भी अनुमानित समय आपके पास है कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। नीचे जो नंबर हमने दिया है आप इस पर हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के बारे में ओवरऑल बता देता हूँ अभी क्या सिचुएशंस चल रही है, फिर हम बात करेंगे आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए है। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह होता है। हाल फिलहाल अभी मंगल ग्रह, मंगल देवता 6 तारीख तक नीच राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में। तो 2 तारीख से 6 तारीख तक का जो समय है थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन करने वाला है। रिसेंटली अभी 29 मार्च को जो शनिदेव ने राशि चेंज की थी अपनी, उसके बाद से मेष राशि वाले सभी जातकों को शनि की 7.5 भी अभी शुरू हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 7.5 की शुरुआत में शनिदेव सिर पे विराजमान होते हैं। ये 7.5 का पहला चरण होता है जो 2.5 साल चलेगा, इसलिए हल्का सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है और मान लीजिए कि समस्याएं थोड़ी कम रहेंगी लेकिन आपको ज़्यादा लगने लगेंगी थोड़ी सी। ये बृहस्पति देवता अभी राशि परिवर्तन हुआ है, तीसरे घर में आपको बृहस्पति हैं और तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर ठीक होता है। भाग्य स्थान पर सीधे दृष्टि है, आने वाला 1 साल आपका भाग्य बढ़ाने वाला रहेगा। राहु का जो गोचर परिवर्तन हुआ है अभी, आपके एकादश भाव में राहु हैं और 3, 6 और 11 इन 3 भाव में राहु का राशि का पोजीशन बहुत ही अच्छा होता है। तो 11वें घर में राहु जब होते हैं तो वो राजयोग वैसे भी देने वाले होते हैं। ये ओवरऑल आपकी राशि के बारे में हो गया। अब बात करते हैं 2 तारीख से लेकर के और 8 तारीख तक का समय आपका कैसा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 और 3 तारीख की बात करें अगर, तो 2-3 तारीख में आपकी जन्मपत्री चंद्र कुंडली के अनुसार आपके पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पंचम भाव के चंद्रमा अच्छे माने गए हैं, मानसिक शांति देने वाले हैं। कोई परेशानी अगर पहले से चल रही है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स उसमें फील करेंगे। फाइनेंशियल मैटर की बात करें अगर, तो पंचम भाव के चंद्रमा या पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ देने वाला होता है। तो किसी तरह का अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हैं या कोई ऐसा काम आपका है जिसमें आकस्मिक धन आने की संभावना होती है, डे टू डे लाइफ में पैसे का फ्लक्चुएशन होता है, तो ये स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं, 2 तारीख और 3 तारीख, ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। इसके बाद में 4, 5 और 6 ये 3 दिनों के अंदर चंद्र देवता आपको 6ठे घर में गोचर करेंगे। 6th हाउस का जो चंद्रमा है ये गोचर में बहुत अच्छा होता है। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कुंडली में ग्रहों की पोजीशन और गोचर में ग्रहों का पोजीशन ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है कभी कभी। अगर आप किसी की जन्म पत्रिका देखेंगे तो 6ठे घर में चंद्रमा मानसिक अशांति देने वाले होते हैं और 6th हाउस में चंद्रमा को अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन गोचर में 6ठे स्थान पे गोचर करने वाला चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो 6th हाउस में जो चंद्रमा का गोचर है ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। देन जब सप्ताह का अंत होने वाला होगा, लास्ट के जो 2 दिन है 7 और 8 तारीख का समय, इसमें आपको सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर है। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो स्पेशली पार्टनर्स के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार से आपको लाभ देने वाला समय ये बन रहा है। 7वें घर का चंद्रमा व्यक्ति को मेंटली और फिजिकल भी परेशानियों से बाहर निकालता है। मान लीजिए कोई किसी तरह से परेशान है, कोई दिक्कत है, चिंता है, वो भी आपकी इस समय पे निकल जाएगी। फैमिली लाइफ की बात करें अगर, तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए इस सप्ताह की जो शुरुआत है इसमें थोड़ा सा आपको पारिवारिक रूप से स्ट्रेस फील होगा। उसका कारण क्या है? देखिए, पारिवारिक जो रिश्ते हैं या रिश्तेदार हैं वो इसका कारण नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो शनि और चंद्रमा में षष्ठक योग बनेगा, क्योंकि शनि से चंद्रमा जो है वो 6ठे स्थान में है और इसके अतिरिक्त चंद्रमा केतु का संयोग बनेगा 5वें घर में।
ये जो संयोग है, क्योंकि चंद्रमा और केतु जब साथ होते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनाते हैं, इस वजह से इन 2 दिनों के लिए स्टार्टिंग के जो 2 और 3 तारीख का समय है, इस समय आपको मानसिक चिंता रहने वाली है, मन में स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है जरा जरा सी बात पे आपको गुस्सा आने लग जाए, और ये सब गुस्से का जो इफेक्ट आएगा ये आपकी फैमिली लाइफ पे भी आएगा, आपके दाम्पत्य जीवन पे भी आएगा, संतान के साथ जो आपके रिश्ते हैं उन पे भी आने वाला है। ये केवल स्टार्टिंग के 2 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में जब चंद्र देवता अपनी राशि चेंज करेंगे, छठे घर में आपको चंद्रमा आ जाएंगे, तो 6th हाउस में आने के बाद मान सकते हैं कि 4, 5 और 6 इन 3 दिनों में, और 7 और 8 इन सभी दिनों के अंदर पारिवारिक दृष्टि से आपका समय ठीक है। संतान के साथ, वाइफ के साथ, माँ बाप के साथ, लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ में आपके रिश्ते ठीक चलने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको शुरू के 2 दिन में ध्यान रखना है, कोई बात कहने से पहले कई बार सोचना, उसके बाद में कुछ बोलना। आप कहेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ। इसके बाद आगे हम बात करें आपका भाग्य कैसा रहने वाला है इस सप्ताह में। तो देखिए, चंद्रमा का 5वें, 6ठे और 7वें घर में गोचर ओवरऑल ठीक होता है। जो आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति देवता, वो पहले से ही भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं, तो किस्मत आपका साथ देगी। भाग्य आपका इस समय प्रबल है। राहु देवता वैसे भी 11वें घर में है, तो कोई समस्या ऐसी है नहीं। बस ये ध्यान रखना, शुरुआत के जो 2 दिन है इनमें आपको कोई काम करने में कई बार सोचना है। और एक और चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल ग्रह अभी नीच राशि में चलायमान है, नीच राशि में गतिमान है। 6 तारीख को मंगल की राशि बदलने वाली है। उसके बाद में कर्क राशि से जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल भगवान, तो इसका इफेक्ट आपके कामकाज पे, करियर पे, भाग्य पे, सभी पे आने वाला है। स्पेशली अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम है आपका, तो स्पेशली आपको 2-3 दिन वेट करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आपको लेना है तो वो 6 जून के बाद लेना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, पंचम भाव को पढ़ाई का घर माना गया है। इस सप्ताह के शुरुआत में सोमवार और मंगलवार 2 दिन में आपका स्टडीज़ तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में स्ट्रेस रहेगा। हो सकता है कि या तो पढ़ाई का दबाव ज़्यादा रहे, या हो सकता है कि आपके लक्ष्य ऐसे हों कि जिनको अचीव करने में दिक्कत आए, या थोड़ा सेटल होने में टाइम लगे आपको। तो इस वीक की जो शुरुआत है उसमें थोड़ा व्यस्तता बढ़ने वाली है, लेकिन इसके बाद में आपका फ्लो अच्छा बनेगा, फोकस अच्छा बनेगा। 4, 5 और 6 ये 3 दिन जो हैं ये बेटर हैं आपके लिए, और 7 और 8 ये दिन जो रहेंगे ये भी आपके लिए ठीक है। पढ़ाई में मन लगने वाला है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप देते हैं तो उसके हिसाब से भी ये समय आपके लिए ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोगों के साथ में रिश्ता कैसे रहने वाला है, दोस्तों के साथ में कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में क्या सब चलेगा। तो देखिए, इस समय पे अभी क्योंकि शुरुआत के 2 दिन आपके ऐसे हैं कि इनमें चंद्रमा और केतु का संयोग है, शनि से षष्ठक है, राहु की पूर्ण दृष्टि है चंद्रमा पे। तो आप ये मान लीजिए कि सोमवार, मंगलवार इन 2 दिनों में कुछ हद तक बुधवार के सुबह तक आपका गुस्सा बढ़ा रहेगा। उस गुस्से का इफेक्ट हर तरह से आएगा। जो आपके सामने आ गया उसी के साथ में आपका झगड़ा हो सकता है। तो जो भी आपके निकटतम नियर एंड डियर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ में बातचीत करने में, रिश्ते में थोड़ी सी सावधानी बरतना। जो कुछ आपको बोलना है बहुत ही सोच समझ के, संभल के बोलना है। आपके छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो सप्ताह है बस ठीक है। शुद्ध 2 दिन आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग के 2 डेज़ में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो छोटे छोटे से कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो इससे आपका जो ख़राब समय है वो भी अच्छे में बदल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि शनि से षष्ठक योग है और चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव हैं। तो सोमवार के दिन, सोमवार भगवान शिव का दिन भी है, उस दिन आप किसी मंदिर में जाना, दूध में थोड़े से काले तिल मिला के भगवान शिव पे चढ़ा देना। अगर आप प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज स्टार्टिंग के जो 2 डेज़ है इनमें आप शिव चालीसा का भी पाठ करना, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। और वैसे आपको अन्य कोई ग्रह ऐसे ख़राब नहीं है, लेकिन क्योंकि 6 तारीख को मंगल अभी चेंज होंगे, तो हो सके और अगर आप पढ़ सकते हैं आसानी से तो शुरू के 3-4 दिन या आने वाला जो एक सप्ताह में एक मंगलवार है, केवल एक मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाना, सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ के आना, तो ये पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो ये हमने आपको बताया आपका जो 2 तारीख से 8 तारीख का समय कैसा रहने वाला है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ और आप जानना चाहें तो कमेंट के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ और क्लियर करना है तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए, ये जो राशिफल है सारा, ये क्या है कि
ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो कुंडली से पता लगता है। तो ये जो मैंने फल बताए हैं आपको 60-70% तक ऐसा ही अनुभव होगा। 20-30% वेरिएशन आपके बाकी ग्रहों के अनुसार आ सकता है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है, आप ये नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।